एक 26 साल की आदिवासी महिला एक हाईवे पर पैदल चली जा रही थी। वह बुरी तरह से थक चुकी थी और भूख प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। तभी कुछ देरी के बाद उसे एक ढाबा दिखाई देता है। तो वहाँ चूंकि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे तो वहाँ ढाबे पर जाती है और रोटी और खाने की मांग करती है। उसे खाना तो वहाँ मिल जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद उस ढाबे के मालिक और कर्मचारी उसके साथ इतनी दरिंदगी करते हैं जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई इंसान का नीयत इतना नीचे गिर जाएगा कि वह किसी भूखी और बेबस और लाचार महिला के साथ इतनी दरिंदगी भरी हरकत करेगा। आज की घटना वाकई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। नमस्कार, मैं विजय सोनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सफर क्राइम अलर्ट। आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले की है। यहाँ देहात थाना क्षेत्र में 13 दिसंबर दिन मंगलवार को एक महिला हाईवे पर दौड़ रही थी और घबराई हुई थी और डरी सहमी बहुत तेजी से भाग रही थी और पीछे मुड़ मुड़ के वह देख रही थी कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। वह बार बार आगे भाग रही थी और पीछे मुड़ कर देख रही थी। फिर किसी आदमी ने उसकी मदद की और वो देहात थाना क्षेत्र में जा करके पुलिस थाने जाती है। पुलिस उसे देखते हैं तो पुलिस भी हक्का बक्का हो जाते हैं कि महिला क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और डरी सहमी हुई थी। पुलिस उसे इत्मीनान से बैठाते हैं और उसे दिलासा देते हैं कि पहले तुम आराम से इत्मीनान से हो जाओ, उसके बाद बातें बताना कि क्या बात है। फिर कुछ देर बाद जब वो महिला शांत हो जाती है, उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो महिला ने जो बातें बताई वाकई में बेहद ही हैरान करने वाली बातें थी। दरअसल उस महिला ने बताया कि उसकी उम्र 26 साल है और वो मैहर की रहने वाली है। 20 नवंबर को उसका और उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा इतना हुआ कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा बहस हो गया और फिर वह गुस्से में घर छोड़ करके बाहर निकल गई और पास में ही हाईवे था NH30, उसी में पैदल जाने लगी अपनी बहन के घर। उसकी बहन घर से 25 किलोमीटर दूरी पर रहती है लालपुर गांव में। वह पैदल ही वहां जाने लगी। वो पैदल जाते जाते उसके दिलो दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा था, बस यही टेंशन में थी कि कैसे उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और कुछ भी नहीं सोच रही थी और पैदल ही चले जा रही थी। इसी क्रम में जाते जाते धीरे धीरे रात होते जाती है और वो बुरी तरह से थक जाती है चलते चलते पैदल, और उसे भूख प्यास भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। और पैदल जाते जाते जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है तो कुछ देरी के बाद उसे एक ढाबा दिखाई देता है, कंचन ढाबा। जब ढाबा दिखाई देता है तो ढाबा को देख करके उसकी भूख और भी तेज हो जाती है। चूँकि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे तो वह ढाबा पे जाती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी और खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि उस टाइम में ढाबे पे कुछ मौजूद थे, खाने पीने वाले आदमी, ग्राहक मौजूद थे जो खाना खा रहे थे, इसलिए चुपचाप उस महिला को वहाँ के मालिक और कर्मचारी उसे खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद उस महिला को जब सब ग्राहक चले जाते हैं, वहाँ अंधेरा होने लगता है तो वह महिला भी वहाँ जाने लगती है। तो वहाँ कर्मचारी और मालिक उसके बोलते हैं कि बहुत रात होने वाला है, तुम मत जाओ, सुबह चले जाना, यहीं रुक जाओ, नहीं तो रास्ते में किसी मुसीबत में फंस जाओगे। इतना सुनना था कि वो उनके ऊपर विश्वास कर लेती है और फिर वो लोग एक रूम देते हैं उसको और रूम में जा करके वह लेट जाती है। क्योंकि वह इतना थक चुकी थी पैदल चलते चलते कि जैसे ही बिस्तर पर गिरती है उसे गहरी नींद आ जाती है। फिर जब सब लोग चले जाते हैं, रात सुनसान हो जाता है, तो रात को 11 बजे उसे कमरे में होटल के कर्मचारी और मकान मालिक घुसते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं और उसके साथ बारी बारी उसके साथ रेप करते हैं। वो रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, अपने आप को रिहाई के लिए उनसे भीख मांगती रहती है, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उसके साथ दरिंदगी पे दरिंदगी करते गए। अगली सुबह जैसे हुआ फिर उसके साथ ही वैसे ही घटना होती रही और उसके साथ फिर वही कार्यक्रम करते रहे वो लोग और उसके साथ रेप पर रेप करते गए। इतना ही नहीं, जब वो चिल्लाती थी तो उसे मारते भी पीटते थे और उसे बहुत ही डराया धमकाया कि अगर किसी को बाहर बताया कुछ भी तो उसे जान से मार देंगे। महिला बेचारी चुप हो गई और खामोश रहने लगी। फिर जैसे ही सुबह होता था उस महिला से पूरे होटल का वो लोग काम कराते थे और बर्तन वगैरह वगैरह भी उसे साफ सफाई करवाते थे। और जब कोई आता था तो उसे आने से पहले ही उसे रूम में ले जा करके बंद कर देते थे। फिर एक दिन समय आता है 13 दिसंबर दिन मंगलवार को। उस दिन वहाँ कोई भी नहीं था। लगभग
मौका उसको मिलता है और मौका देख करके वहाँ से वो फरार हो जाती है और सीधे फिर पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने में जा करके पुलिस को सारी आप बीती बताती है। पुलिस उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज देती है। पुलिस इस घटना की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही है ताकि उन तीनों आरोपियों को, तीनों दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। दोस्तों, इस घटना कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना एवं परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत एवं जागरूक करना है ताकि हमारे समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। आप क्या कहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।